हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में आपको बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने शिक्षा के बारे में कई बातें डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम बौद्धकालीन शिक्षा का विकास कब से हुआ, इस शिक्षा को किस प्रकार दिया जाता था, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लगभग 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक का समय बौद्ध काल का रहा। धर्म के प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा का उपयोग किया गया। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रवर्तित धर्म क्रांति का प्रभाव भारतीय शिक्षा पर भी पड़ा। परिणाम स्वरूप एक नई शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ, जिसे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली कहा गया। यानी कि जो आपका बौद्धकालीन शिक्षा थी, उसके प्रवर्तक थे वो आपके महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का प्रभाव भारतीय शिक्षा पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ, जिसे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली कहा गया। आगे देखिए, बौद्ध धर्म का विकास मठों में हुआ था। मठों को संघ कहा जाता था। यह मठ धर्म के अलावा शिक्षा के भी केंद्र थे। मठ शहरी जीवन से दूर शांत वातावरण में होते थे। इन मठ या संघों द्वारा ही धार्मिक और लौकिक, जिसको सांसारिक कहा जाता है, दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। मठों के अतिरिक्त बौद्ध शिक्षा पद्धति का कोई अस्तित्व नहीं था। कहने का तात्पर्य है कि बौद्ध जो शिक्षा होती थी मठों में होती थी। मठों को संघ कहा जाता था, जो एक शहरी वातावरण से दूर शांत वातावरण में हुआ करते थे। इसी मठ में किसी विद्यार्थी को प्रवेश लेना होता था, वो अपने माता पिता की अनुमति से इस मठ में प्रवेश लेता था और वहीं पर अपनी शिक्षा ग्रहण करता था। शिक्षा धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की दी जाती थी। जो शिक्षा धर्म से भी संबंधित होती थी और हमारे वास्तविक जीवन से भी संबंधित होती थी। दोनों प्रकार की शिक्षा मठों में दी जाती थी। एक राइटर हैं डॉक्टर R.K. मुखर्जी। इन्होंने कहा है मठ के बारे में या बौद्ध शिक्षा के बारे में, बौद्ध मठ बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के केंद्र थे। बौद्ध संसार अपने मठों से पृथक या स्वतंत्र रूप में शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं देता था। धार्मिक और लौकिक सब प्रकार की शिक्षा भिक्षुओं के हाथ में होती थी। यानी कि बौद्ध धर्म में जो बौद्ध मठ होते थे वही शिक्षा के केंद्र होते थे, वही ज्ञान के केंद्र होते थे। इस काल में मठों से अलग या संघ से अलग कोई भी स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था। इन्हीं मठ में उनको धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा भिक्षुओं के द्वारा दी जाती थी। संघ में प्रवेश पाने के लिए विशेष नियम थे। विद्यार्थी को बौद्ध भिक्षु के रूप में ग्रहण किया जाता था। बौद्ध भिक्षु को गुरु के सामने जाकर प्रार्थना करनी पड़ती थी कि उसे गुरु शिष्य बना ले। भिक्षु को अपने पारिवारिक जीवन से अलग होना पड़ता था। भिक्षु बनने के लिए किसी एक विशेष वर्ण का होना आवश्यक नहीं था। सभी वर्ण के लोग संघ में प्रवेश पा सकते थे। गुरु के कर्तव्यों का निर्धारण संघ द्वारा होता था। शिष्य का संपूर्ण उत्तरदायित्व गुरु लेता था। गुरु सेवा शिष्य का कर्तव्य था। गुरु तथा शिष्य संबंध स्नेहपूर्ण थे। गुरु से आशा की जाती थी कि वह उच्च चरित्र वाला, ज्ञानी, आत्मदर्शी तथा आत्मसंयमी होगा। कहने का ये तात्पर्य है कि जो भी विद्यार्थी मठ में प्रवेश लेता था उसे
गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। मठ के कुछ नियम थे जो सभी विद्यार्थियों को मानने पड़ते थे और काफ़ी सख्त नियम थे। इसमें सभी वर्ण के लोग शामिल हुआ करते थे, सिर्फ ब्राह्मण वर्ण ही शामिल नहीं था। इसमें जितने भी वर्ण होते थे सभी वर्ण के लोग प्रवेश पा सकते थे और गुरु की आज्ञा लेकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इससे संबंधित जो टॉपिक हैं या जो तथ्य हैं वो हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।